आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट मेंस 2025 इसके कट ऑफ के संबंध में कई बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ अनुमान के आधार पर है, कुछ अपनी सटीकता लिए हुए हैं। ये आप जानते ही हो कि ये जो कट ऑफ होती है ये अनुभव और अनुमान पर आधारित होती है। ये एक संभावित रूप से मानी जाती है। इसी संभावना को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप अपने आंसर की या अपने जो मार्क्स है या जो क्वेश्चन जितने आपने सही किए उसके आधार पर ये आकलन कर सको कि आप इस कंपटीशन में कौन सा स्थान रख रहे हो या आपकी स्थिति क्या है। इसी दिशा में आपके सामने मैंने रीट मेंस 2025 के जो लेवल फर्स्ट है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरा जो पिछला वीडियो था इसी पर आधारित था, जिसको आपने काफी पसंद भी किया। हाँ, कुछ नेगेटिव चीजें होती है, खैर नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, अपने विचार होते हैं, लेकिन विचारों में भी क्या है, आपकी एजुकेशन झलकनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे आप जैसा आप उचित समझे वैसा आप कीजिए। संभावना पर आधारित होती है। अक्सर मैंने ये नोट किया है, अपने जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितनी मैंने टीचिंग की है, स्टूडेंट से मिला हूं, स्टूडेंट के दायरे में यदि कट ऑफ आती है तो वो खुश होता है, और स्टूडेंट के दायरे में यदि वो कट ऑफ नहीं आती है तो वो क्या होता है, गुस्सा भी आ जाता है और होच पोच हो जाता है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ होती है ये आपके लिए एक संभावना लेकर आती है, इससे बढ़कर ये कुछ नहीं है। और रही बात आपके नाराज होने की या खुश होने की बात है, तो ऐसा ना किया करें। आप अपनी कमजोरियों को सामने रखिए, और जब आप अपनी कमजोरियों को सामने रखोगे और उन्हें ही एक साथ मिलाकर एक ताकत बनाइए, जिस ताकत का इस्तेमाल आप आने वाले एग्जाम में कीजिए। अपनी गलतियों को पकड़िए कि आपने कहां गलतियां की। ये एक स्टूडेंट के लिए उचित रास्ता होता है। अब वर्तमान में जो रीट मेंस 2025 है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, तो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ मैंने इससे पहले आपको बता दी थी। कट ऑफ के संबंध में एक बात और होती है, और वो ये होती है कि एक तो कट ऑफ आती है जैसे ही एग्जाम होता है उस समय, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट से हम मिलते हैं और स्टूडेंट की वास्तविक स्थिति को देखते हैं। आप जानते हो कि जब हम व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि लेवल चुनते हैं, हम देखते हैं कि किसका कितना स्कोर है, तो स्टूडेंट क्या है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर देता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है। इस कारण से कुछ चीजें फिर वहां रह जाती है। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है और हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, यदि हम 10 स्टूडेंट के साथ भी मिले जो कि अच्छे हैं तैयारी करने वाले, तो हमें एक अनुमान हो जाता है। और फिर आप ये जानते हो कि आंसर की आती है, बोर्ड से आती है, आयोग से आती है, तो वो जो आंसर की होती है और उसमें क्वेश्चन डिलीट भी किए जाते हैं, कुछ डिलीट नहीं भी किए जाते हैं, ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती है जो कट ऑफ को बदलने की पूरी ताकत रखती है। इस कारण से ये समय समय पर आपको कट ऑफ से परिचय करवाया जाता है। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। रीट मेंस 2025, ये जो कट ऑफ है साइंस और मैथ के संबंध में यदि मैं आपसे कहूं, यदि करते हैं हम बातें, पहले रीट मेंस 2025, आप जानते हो, छोटी सी जानकारी है, पोस्ट थी 7,759, लेवल फर्स्ट में 5,536, 5,500 के आसपास स्टूडेंट थे। इसकी कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं। लेवल सेकंड में थे 2,123, 2100 के आसपास आप मान सकते हो। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे वो साइंस और मैथ के थे, सबसे ज्यादा। लेकिन एसएसटी के भी हुए, हिंदी के सिस्टम में भी बैठा, इंग्लिश भी थी, ये पेपर भी थे, ये सब थे आपके सामने। तो आज वो जो मैं आपसे बात करूंगा इन 150 क्वेश्चन जो कि साइंस और मैथ के संबंध में है,
उन पर बात करूंगा। 1043 पोस्ट थी ये, जिसमें स्टूडेंट जो उपस्थित हुए 2 लाख प्लस के आसपास, या लगभग 2 लाख कह दीजिए। अब इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है? ये पेपर काफी टफ था, नो डाउट पेपर टफ था, और एक नया रूप लेकर आया था। नया रूप का पेपर था ये। कथन कारण इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इन्होंने स्टूडेंट को एक नए रूप में सोचने को मजबूर कर दिया। इस संबंध में अब पेपर ऐसे बनेगा, मैंने सीरीज भी चलाई है। अब आपको अपने तैयारी करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। चीजें तो वही है। इसी कारण से ये जो रीट मेंस है, कई स्टूडेंट को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि उनके तैयारी करने का तरीका क्या है, वो पुराने वाला था। वो नए तरीके को समझ नहीं पाए, या जो टॉपिक थे उनके विभिन्न एंगल्स को नहीं समझ पाए। इन्हीं एंगल्स की जो जानकारी है, मैं आपको अब पेपर ऐसे बनेगा कि सीरीज में देता हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से उसको देख सकते हो। तो जो वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपको ये जो साइंस और मैथ का जो पेपर हुआ था, उससे मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर देखें। आगे जैसा आप उचित समझे, आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। 1043 ये पोस्ट थी, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे। अब इसमें जो कट ऑफ रह सकती है, एक तो मैं क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूं, ध्यान रखें, क्वेश्चंस के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है ना। जनरल जो है 97 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के अंदर यदि आपके 97 क्वेश्चंस सही बन रहे हैं, तो आप टीचर बन चुके। आप टीचर बन चुके। आपको मैं इस बात की बधाई देता हूं, आप टीचर बन चुके। 97। हां, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो आप वेरिएशन ले सकते हो, वो प्लस माइनस 2 का ले सकते हो। इसी संबंध में जो ओबीसी है 95, इसमें भी प्लस माइनस 2 का वेरिएशन ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस 92 प्लस माइनस 2 का वेरिएशन ले सकते हो। एमबीसी 89 प्लस माइनस 2 का वेरिएशन ले सकते हो। एससी प्लस माइनस 2 का वेरिएशन, इसी तरीके से एसटी के लिए भी प्लस माइनस 2 का वेरिएशन। इस कट ऑफ के आधार पर आपके जो भी कैटेगरी आपकी बनती है, आप अपना अनुमान लगा सकते हो। लेकिन यदि फिर भी आपको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करने का प्रयास करेगी। नहीं तो आपकी जो भी इंक्वायरी है, उसको अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो साइंस और मैथ के संबंध में ये मैंने सटीक कट ऑफ बताई है, और आप मान के चलें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसी के आसपास रहेगा, इसी के आसपास, इसके ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं। आप अपना अनुमान लगा सकते हो। जो भी स्टूडेंट इससे निराश हो रहे हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को वापस समेटिए, और फिर एक नए सिरे से, नए पैटर्न पर तैयारी करने के तरीके में जो बदलाव हुए हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। उन्हीं गलतियों को मत कीजिए जो आप पहले कर चुके हो। इस संबंध में मैं वापस रिपीट कर दूं, हमारी एक सीरीज है, अब पेपर ऐसे बनेगा, जिसके लगभग 11 पार्ट में आपको अपलोड कर चुका हूं, पब्लिक कर चुका हूं। आप देख सकते हो, जरूर देखें उनको। आपको एक नया बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। अब जो एसएसटी है, और जो हिंदी है, इंग्लिश है, इस संबंध में हमारी टीम एक नए रूप में काम कर रही है, और ये कल सुबह तक या कल शाम तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।